जी इसको स्पेंड करना पड़ेगा टू ओवरकम द अट्रैक्शन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो कुछ एनर्जी इसका मेटल के अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज होगा, जिसको हमने नाम दिया फाई नॉट का। प्लस बाकी जो एनर्जी बचा वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा केमेक्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर इसको एनर्जी के टर्म में हम देखें तो कह सकते हैं कि फोटोन को, इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला था h-nu। इसको दो कामों में हमने यूज किया, एक तो वर्क फंक्शन में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि h-nu इज इक्वल टू kmax प्लस फाई नॉट, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो होगा आपका kmax प्लस फाई नॉट। और हमने अभी देखा था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इट इज रिलेटेड टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय द रिलेशन kmax इज इक्वल टू E इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस फाई। तो यहां से उस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो आपका आ जाएगा E इनटू ये 0 पॉइंट, यहाँ पे जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो 0.6 आपको दिया हुआ है, तो यहां से आ जाएगा 0.6 वोल्ट प्लस वर्क फंक्शन वाज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फोटोन का जो मैक्सिमम एनर्जी आएगा वो आ जाएगा आपका 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगा आपका 2.74 इलेक्ट्रॉन। ये इस फोटोन का एनर्जी आपका आ जाएगा। लेकिन हमसे एनर्जी नहीं पूछा, हमसे पूछा उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है h इंटू न्यू, या इसको लिख सकते हैं आप hc बाई लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो h इंटू न्यू से निकाल लेते, वेवलेंथ पूछा है तो hc बाई लैम्डा से आ जाएगा। तो यहाँ से जो इसका वेवलेंथ है लैम्डा वो आ जाएगा आपका hc बाई e। अब एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो यहाँ पे h का जो यूनिट है वो भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही यूज करेंगे। तो h को लिखेंगे 4.14 into 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। c हो जाएगा आपका 3 into 10⁸ एंड डिवाइडेड बाय एनर्जी आया यहाँ से 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा आपका आ जाएगा 4.14 डिवाइडेड बाय 2.74